कांवड़ यात्रा हर साल सावन के महीने में लाखों शिव भक्तों द्वारा की जाती है। इस साल ये यात्रा 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांवड़ लाने वाले लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने की दुकानों और ढाबों को अपने मालिकों की जानकारी QR कोड के जरिए प्रदर्शित करनी होगी। लेकिन कई लोगों ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में योगी सरकार को राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि सरकार के QR कोड प्रदर्शित करने के निर्देश का मकसद भोजनालयों के मालिकों के नाम और पहचान को उजागर करना है। याचिकाकर्ता प्रोफेसर अपूर्वानंद ने दावा किया कि इस निर्देश का मकसद धार्मिक आधार पर दुकानदारों की प्रोफाइलिंग करना है, जो पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ है। याचिकाकर्ता प्रोफेसर अपूर्वानंद और एक्टिविस्ट आकार पटेल ने तर्क दिया कि कोर्ट के आदेश को दरकिनार करने के लिए सरकारी अधिकारियों ने इस साल नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कांवड़ रूट पर सभी ढाबों पर QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है, जिन्हें तीर्थयात्री स्कैन करके मालिकों का नाम जान सकते हैं। उनके अनुसार ये निर्देश धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी इसी तरह के निर्देशों पर रोक लगा दी थी, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों, कर्मचारियों और अन्य विवरणों के नाम बताने को कहा गया था। उस आदेश में कहा गया था कि दुकानदारों को सिर्फ ये बताना होगा कि वो क्या खाना बेच रहे हैं। उन्हें अपना और अपने कर्मचारियों का नाम बताने की जरूरत नहीं है। 15 जुलाई को इस मामले में हुई सुनवाई में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसके बाद अब 22 जुलाई को इसी मामले में हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबे, रेस्टोरेंट पर QR कोड के जरिए पहचान जानने की सुविधा उपभोक्ता के लिए जारी रहेगी। शीर्ष अदालत ने आदेश में कहा है कि कांवड़ यात्रा आखिरी पड़ाव पर है। सभी ढाबा, रेस्टोरेंट मालिक कानून नियम का पालन करेंगे। ये आदेश जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की पीठ ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नियमों के तहत उपभोक्ता राजा है, आवेदन का निपटारा किया जाता है। आगे आदेश में कहा गया कि हमें बताया गया है कि 22 जुलाई को यात्रा का अंतिम दिन है। बहरहाल निकट भविष्य में इसके समाप्त होने की संभावना है, इसीलिए इस समय हम केवल ये आदेश पारित करेंगे कि सभी संबंधित होटल मालिक वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र दिखाने के आदेश का पालन करें। हम स्पष्ट करते हैं कि हम अन्य विवादित मुद्दों पर विचार नहीं कर रहे हैं। इससे पहले यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि यह आदेश कानून व्यवस्था समेत तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर जारी किया गया था। पिछले साल यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी, जब कांवड़िए इसी तरह के मुद्दों के चलते ढाबों में तोड़फोड़ कर रहे थे। इसीलिए पुलिस ने यह आदेश जारी किया था। पिछले साल सरकार की बात सुने बिना ही एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया था। ऐसे में यहाँ सिर्फ एक केंद्रीय कानून का पालन किया जा रहा है, जो पूरे देश पर लागू होता है, सिर्फ कांवड़ यात्रा पर नहीं। वहीं इस समय हिंदू कैलेंडर का श्रावण मास है, जिसमें शिवलिंगों का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त गंगा से पवित्र जल लेकर आते हैं। इस दौरान उन्हें रास्ते में जलपान करने के लिए रुकना पड़ता है। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबों पर नाम प्रदर्शित करवाने के साथ साथ QR कोड पर भी नाम डिस्प्ले करवाने के लिए विवाद है। यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि सभी ढाबा मालिकों को इसका ध्यान रखना है। इसी आदेश के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यह आदेश भी इसीलिए दिया गया था क्योंकि श्रावण मास में कई श्रद्धालु मांसाहार का त्याग करते हैं। साथ ही साथ कई लोग तो प्याज और लहसुन युक्त भोजन भी नहीं खाते हैं। ऐसे में उनकी आस्था का ध्यान रखते हुए सभी दुकान मालिकों को यह आदेश दिया गया, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह का कोई विवाद देखने को न मिल सके।